इस वक्त पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नवीद कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद कमर साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइएगा, जरदारी साहब की भी स्टेटमेंट आई है और चेयरमैन बिलावल की भी स्टेटमेंट आई है कि जी पीपल्स पार्टी की मजबूरी है हुकूमत में रहना, और दूसरा बिलावल साहब कह रहे हैं कि 26वीं तरमीम जो है कंप्रोमाइज शक्ल में मंजूर हुई। हकीकत यह है कि पाकिस्तान में जमहूरियत मुस्तहकम नहीं है। दुरुस्त बात है कि आपकी नाराज़ी चल रही है मुस्लिम लीग नून से, लेकिन लीडरशिप की सतह पर ऐसी स्टेटमेंट्स आना, इसका मतलब यह है कि मामला जो है वो काफ़ी संजीदा हो चुका है। हमने दोनों तीनों बातें एक ही उसमें सांस में कह दी। पहली चीज तो ये कि मजबूरी एक होती है एक हद तक। मजबूरी क्या थी फ्रॉम डे वन कि जाहिर है क्या अभी ये पार्लियामेंट बनी थी, हम भी चाहते हैं और तब भी चाहते थे, अभी भी चाहते हैं कि एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम पाकिस्तान में आए, पार्लियामेंट जो है वो आगे बढ़े। ठीक है, पाकिस्तान में पहली दफा एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट जो है मुल्क को चला रही है, लेकिन बहरसूरत उसको आगे चलाने के लिए ये कोई दुनिया के लिए कोई अजीब बात नहीं है। हम उसको बाहर से सपोर्ट करते हैं और उसको गिरने नहीं दे रहे। मतलब ये कि एक डिस्टेबलाइजेशन प्रोसेस नहीं स्टार्ट कर रहे। तो उस लिहाज से उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो मजबूरी है, लेकिन मजबूरी का ये मतलब ये नहीं है कि हर चीज जैसे भी वो करना चाहें, जिस तरह से भी वो पॉलिसीज बनाएं, हम मनोवन सब पे हाँ कहते जाएंगे। हम पहले तो हम यही कोशिश करते आ रहे हैं कि उनके साथ डायलॉग में बैठ के और ये चीजें उनको कन्वे करें कि जी ये चीजें आपको करनी चाहिए। लेकिन अगर वो उस पॉइंट पे चला जाए जब हम वो नहीं हमें लगे कि हमारी जो है वो सुनी जा रही है उस लिहाज से, तो जाहिर है हमारे सारे ऑप्शंस ओपन हैं। सर, आपने एक जुमला इस्तेमाल किया कि गिरने नहीं दे रहे, और नाउ यू आर सेइंग कि हमारे पास ऑप्शंस ओपन हैं, तो ये फिर एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मुस्तकबिल में आप गिरा भी सकते हैं हुकूमत? नहीं, वो तो है ना, ये तो किसी भी सियासी पार्टी के पास हमेशा ये ऑप्शन होता है कि वो लैंडस्केप को देखते हुए अपनी फैसले जो है खुद बैठ के करे। तो अगर मुस्लिम लीग जो है उसको इन बातों को सीरियसली नहीं लेती, आपको पता है कि एक साल से हमारा डायलॉग भी चल रहा है, हमारी एग्रीमेंट थी, उस पे कुछ चीज़ों पे इम्प्लीमेंटेशन हुई, कुछ पे नहीं हुई, और हम बार बार उस चीज़ को स्ट्रेस किए जा रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि उसको सीरियसली लिया जाए ना। वी डोंट वांट टू टेक इट टू अ पॉइंट कि हम कहें कि नहीं जी अब हम आपके साथ वोट नहीं करेंगे या आपकी लेजिस्लेशन जो है वो फेल हो गई, या अल्टीमेटली अगर जून में आपका जो बजट है वो फेल हो जाएगा। तो वी डोंट वांट टू टेक थिंग्स टू दैट पॉइंट। लेकिन अगर एटीट्यूड चेंज ना हुए तो वी मे हैव टू डू दैट। तो नवीद कमर साहब, व्हाई देयर इज नो रियलाइजेशन द अदर एंड? आपको क्या समझ आ रही है? मतलब इसहाक डार साहब की सरबराही में कमेटी बनी, आगे पीछे मामलात गए, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकातें हुई, पूरा सारा, लेकिन उसके बावजूद जो है पीपल्स पार्टी की नाराजगी दूर करने में मुस्लिम लीग नून अभी तक नाकाम रही है। क्यों रियलाइजेशन वहां पर नहीं है? देखिए, पहली चीज के नाराजगी वर्ड जो है ना, मैं उससे नहीं अग्री करता, लेकिन कंप्लायंस तो होना चाहिए। अग्रीमेंट होता है, मेरा आपका अग्रीमेंट होता है कि जी आदिल और मैं बैठ के ये चीजें इकट्ठे करेंगे, लेकिन वो उसके दो चीजें करने के बाद तीसरी चीज पे हम आके रुक जाएं, तो फिर ये डजंट ऑगर वेल ना फॉर द फ्यूचर। तो उसी तरह से अब क्यों नहीं रियलाइजेशन है, क्यों समझते नहीं है? मे बी सेंसिटिविटी नहीं है उस तरफ, कि ये भी हो सकता है कि वी कैन गो टू द अल्टीमेट जो भी सॉल्यूशंस हैं। तो उस वजह से मैं लगता है कि मे बी दे आर नॉट टेकिंग दिस इशू सीरियसली, उनको सीरियसली लेना चाहिए। अब इतना वक्त भी नहीं बचा है कि इन चीज़ों पे कंप्लेसेंसी हो। और नवीद कमर साहब, जो जरदारी साहब जो कह रहे हैं मजबूरी है, वो तो आपने एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि शायद नून लीग ये सोच रही है कि दे हैव टेकन यू फॉर ग्रांटेड बिकॉज ऑफ मजबूरीज, वो मजबूरीज जो भी हैं।
میرا خیال ہے کہ شاید جلد ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اتنی بھی مجبوری نہیں ہے. اچھا سر، دوسرا یہ بتائے گا کہ فائنینسز جو ہیں، مطلب اگر ڈیجٹس کی بات کی جائے تو اوبیسلی اکانومی ٹریک پر اب آ گئی ہے، گروتھ آگے کی طرف جانا ہے، لیکن if your reliance fall out تو obviously جو already ایک ڈیسٹیبلائزڈ پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے وہ مزید انسٹیبلٹی کی طرف چلا جائے گا، تو obviously آپ کی پارٹی کو یہ ریئلائزیشن بھی تو ہوگی. بھائی وہ تو ہے نا، ظاہر ہے کہ لارجر نیشنل انٹرسٹ کی ہی بات ہم کر رہے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ ڈیسٹیبلائز نہیں کریں گے، اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو لیکن یہ دونوں سائڈوں پہ کو سمجھنا چاہیے نا. وہ تو اس کو اپنا اچیومنٹ پر رہے ہیں، اکانومی ریلز پہ آ رہی ہے، آ گئی نہیں ہے. مطلب اگر ہم اس کمپلیسنسی میں بھی ہیں کہ اب سب کچھ اچیو ہو گیا ہے، جو گروتھ کی آپ نے بات کی، اب گروتھ کی طرف ہم ابھی نہیں گئے، ابھی اسٹیبلائزیشن فیز میں ہی ہے. تو لیکن اس کو تو ہلانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، لیکن یہ مناسبت جو ہے وہ دونوں سائڈوں پہ ہونی چاہیے. اچھا سر، آخر میں ٹائم ہمارے پاس کم رہ گیا، لیکن یہ بتائیے گا کہ مین چیدہ جو آپ کی ڈس ایگریمنٹس ہیں یا آپ کے جو مطالبات ہیں وہ کیا ہیں؟ ارے بھائی وہ آپ پڑھ لینا، جو 25 پوائنٹ ایجنڈا ہے، بار بار یہ کہہ کے تو ہم تھک گئے. تو ایک تو وہ ہے، کچھ چیزوں کا جو کمپلائنس ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، جو نہیں ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. چاہے وہ پنجاب حکومت کی بات ہو، چاہے وہ فیڈرل میں بھی چیزیں کرنے کی باتیں ہوں. اور پھر اب نیا بجٹ آ رہا ہے، نئے ڈائیلاگ شروع ہوں گے. اس میں انکلوژن کا جو پورا کنسیپٹ ہے اسی پہ ہم ایمفسائز کرتے ہیں. پالیسی میکنگ ہے، میجر پالیسیز بنتی ہیں، اس میں اگر ہم ایک ڈسکنٹرول ایلیمنٹ، تو پھر تو ہم میں اور اپوزیشن میں کوئی فرق نہیں ہوا نا. تو اگر ہم الائے ہیں تو پھر ہم الائے ہیں، اگر نہیں ہے الائے تو then we might as well be on the other side.